हेलो बच्चों, मेरा नाम है कार्तिक। आप देखें मैं चाहे एनीवे एजुकेशन। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो आपको अंदर देख दिया जाए, शायद सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो। जो कराते हैं सवाल को, इसमें क्या बोला है देखो क्वेश्चन में हमें कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। इस तरह से हमें क्या जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसमें हमें क्या इसका गुणनफल निकालना, मतलब इसका मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा ना वही निकालना, सिंपल वही बोला इसने। पर उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और एक संख्या आपकी प्लस की है और मल्टीप्लाई में एक संख्या आपको किसकी दे रखी है, आपको गुणा में माइनस की दे रखी है, तो साइन कौन सा आएगा आपका माइनस में। ऐसी एक संख्या आपको माइनस दे रखी है आगे वाली, फिर मल्टीप्लाई का साइन है और एक संख्या किस में दे रखी है आपकी प्लस में, और बीच में क्या है आपकी गुणा है, तो इस तरह के भी साइन में कौन सा आएगा, साइन माइनस का ही आएगा। और एक संख्या आपकी माइनस की और गुणा में एक संख्या ये भी आपकी माइनस की, दोनों संख्या आपकी माइनस की हो तो आपको कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये तीन चीज़ों का आप ध्यान रखना। आप करते हैं हम क्वेश्चन को। इसमें देखो क्या दिया हुआ है आपका, एक संख्या प्लस की है गुणा एक संख्या किसकी है हमारी माइनस की है। तो ऐसे में क्या करते हैं, एक संख्या प्लस की गुणा एक संख्या माइनस की, कौन सा साइन आता है माइनस का, तो माइनस का साइन लगाया इस तरह से। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 वन जा कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो अब 3 वन जा कितना हो जाएगा 3, इस तरह से कितना आ गया 3। सेकंड पार्ट करेंगे इसका। देखो एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई का साइन, कौन सा साइन आएगा आपका माइनस का आएगा, तो माइनस का साइन लगाया है मैंने। और 225 की गुणा मैंने किससे करी, एक से करी, तो कितना आ जाएगा 225 ही आएगा आपकी एक से जब आप गुणा करोगे तो, ठीक है इस तरह से। अब कराते हैं इसका सी पार्ट। आप देख सकते हो ये माइनस का मैंने बताया था आपको, माइनस का साइन और यहाँ पर गुणा का साइन और ये भी माइनस का साइन हो तो कौन सा साइन आता है, प्लस का आता है, यहाँ प्लस का साइन। और 21 की 30 से गुणा करो आप, तो हम यहाँ गुणा करेंगे यहाँ पर इस तरह से। 1 की 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 की 3 में करेंगे 3 आ जाएगा, 2 की 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 2 3 कितना होता है आपका 6 होता है। अब इन दोनों की प्लस करनी होती है, 0 3 और 6, इस तरह से कितना आ जाएगा इसका 630 आ जाएगा, इसकी गुणा करके कितना आया 630। इस तरह से आप कराते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में देखो ये माइनस और बीच में क्या गुणा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी आपकी, ठीक है। और 316 की जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपको यहाँ पर, 316 की आप 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 316 ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो गया सवाल। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर आपको मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे आपकी कोई भी संख्या है 15 है 18 है कुछ भी है, अब किसी के भी संग आपके 0 आ जाएगा, कुछ भी 19 हो किसी के संग भी 0 आ जाएगा तो पूरे क्वेश्चन को क्या बना देता है, 0 की 15 में करेंगे 0, फिर इन दोनों की ये दोनों 0 हो जाएंगे, 0 की 18 में करोगे पूरा 0 हो जाता है। इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी हो 1 लाख हो उसके संग 0 आया तो 0 ही हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं, पहले हम देखो ये 3 संख्या दे रखी हैं तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर हम इसको ले लेंगे मान में। ये माइनस का माइनस का साइन कौन सा आ जाता है, प्लस का आ जाता है। इस तरह से मैंने आपको पहले सवाल में सिखाया हुआ है। अब 12 और 11 की आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 12 और 11 की पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लो। 1 की 2 में करेंगे 2 और 1 की 1 में करेंगे 1, मल्टीप्लाई 1 की 2 में करेंगे 2, 1 की 1 में करेंगे 1। इस तरह से आप प्लस कर लीजिए, 2 की 1 में प्लस करेंगे 3, तो ऊपर से आया 1, कितना आया इसका 132। इस तरह से इसका ये आंसर आ गया। फिर क्या है, गुणा का साइन है, गुणा का साइन ऐसे लगाया, फिर क्या दे रखा है 10। अब 10 की मल्टीप्लाई कर लो इससे, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इसकी, 10 की मतलब गुणा करेंगे इससे कितना आ जाएगा आपका 1320। इस तरह से इसकी हम गुणा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आप कराते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको इस तरह से आपको दे रखा है, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फिर इससे सॉल्व कर लेंगे अलग से, ठीक है। चलो कराते हैं हम। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, जब प्लस का और एक माइनस का होता है कौन सा साइन आता है आपका, माइनस का आता है, ठीक है। इस तरह से अब इसकी गुणा करेंगे हम, 3 9 से कितना होता है आपका 27 होता है, कितना होता है 27। इस तरह से 3 9 से कितना होता है 27, फिर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लो इस तरह से। तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया और यहाँ क्या दे रखा है माइनस का 6, इस तरह से लिख लिया मैंने। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाती है आपकी प्लस हो जाती है इस तरह से। अब तो 27 की 6 से गुणा कर लो, 27 की 6 से गुणा कर लो। अब करते हैं 7 6 कितना होता है आपका 42 होता है इस तरह से। 2 6 कितना होता है 12 होता है, और 12 में आप 4 प्लस करोगे कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। इस तरह से कितना आया इसका 162। इस तरह से आपका आंसर कितना आया 162। अब इसकी गुणा करते हैं हम। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाती है प्लस हो जाती है आपकी, ठीक है इस तरह से। अब यहाँ 18 और 5 है, 18 और 5 की आप मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, मतलब गुणा करो इसकी। 5 8 जा कितना होता है आपका 40 होता है इस तरह से। 5 1 जा 5, 5 में 4 प्लस करेंगे 9, कितना आ जाएगा आपका यहाँ 90, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ गुणा का साइन ऐसे लगाएंगे। और ये देखो -4, और देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है, कौन सा साइन आएगा आपका माइनस का आएगा, ठीक है। अब 90 और 4 की मल्टीप्लाई कर लो आप, मतलब गुणा कर लो इसकी। 4 की 0 में करेंगे 0, 4 9 से कितना होता है आपका 36। इस तरह से आप कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा इसका आंसर, माइनस का 360, ठीक है। तो कराते हैं इसका आई क्वेश्चन, इसका अगला।
देखो ये माइनस का माइनस माइनस का कितनी हो जाती है, प्लस होती है। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करिए हमने, गुणा कर लिया इसकी, है ना। अब इसकी कितना आंसर आ गया 2। अब देखो ये मल्टीप्लाई में दे रखा है, इस तरह से मल्टीप्लाई में दे रखा है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई का साइन लगा के इन दोनों को सॉल्व कर लो। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का, तो कौन सा आंसर आएगा इसका, माइनस का आएगा, क्योंकि एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है। साइन कौन सा आता है, माइनस का। और 3/4 जो कितना होता है आपका 12 होता है, ठीक है। इस तरह से कितना आता है 12 होता है। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस में मल्टीप्लाई मतलब गुणा का साइन होता है, तो कौन सा साइन आता है यहाँ, माइनस का आता है। इस तरह से मैंने आपको बताया था पहले ही, क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले, एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो साइन कौन सा आता है, माइनस का आता है। मल्टीप्लाई के अंदर गुणा दे रखा है यहाँ पर, हम दोनों की गुणा कर लो। तो 12 की 2 में गुणा करेंगे आप यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इस तरह से कराते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट भी है। ये देखो ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 6 है, और ये बीच में मल्टीप्लाई में दे रखा है। माइनस माइनस क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। 3 6 से कितना होता है आपका 18 होता है। इस तरह से अब हमने इससे सॉल्व कर लिया दोनों को, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। इस तरह से मैं लगाऊंगा, ये माइनस का और ये माइनस का, माइनस माइनस का हो जाता है प्लस हो जाता है। 2 बन जाए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और प्लस प्लस तो प्लस ही होगा आपका, सिंपल, ठीक है। प्लस का ही साइन आएगा। और 18 की 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 से कितना होता है हमारा 16, और 2 1 जा 2, और एक प्लस करेंगे 3, कितना आ जाएगा 36। इस तरह से हमने इसका आज हमने ख़त्म कर लिया है इस क्वेश्चन नंबर 1 इसका। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कर लेना।